सम्माननीय सोनम जी, सम्मानित मंच, सामने बैठे सभी हमारे भाई, बुजुर्ग, बच्चे, हमारी माताएं, हमारी बहनें, सबसे पहले सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो आपके अति आभारी हैं जो आपने इतना मान सम्मान दिया है, उसके लिए आप सभी के धन्यवाद। उसके बाद हम सैल्यूट करते हैं उन संघर्षी रूहों को जिनमें आज सोनम जी सबसे आगे होकर लड़ रहे हैं। उनको सैल्यूट करते हैं जो अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपने समाज के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर देश के लिए लड़ रहे। देश के उन सभी क्रांतिकारियों के चरणों में नमन करते हैं जो आज देश को, समाज को, अपनी मातृभूमि को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। साथियों, जिस आजादी के लिए हमारे हजारों लोग शहीद हुए, हजारों लोग जेलों में गए, हम महसूस करते हैं कि वो संपूर्ण आजादी हमें मिली नहीं है। पहले यहां पे अंग्रेजों का राज था, अब यहां पे पार्टियों का राज है। जनता के राज के लिए लड़े थे, वो जनता का राज पार्टी राज में बदल गया। उदाहरण है आपके सामने, जो आपने एमपी चुन के भेजा है, जो आपने अपना नुमाइंदा चुन के देश की पंचायत में भेजा है, क्या वो आपके बीच आया है? ये जो काम आप कर रहे हैं, ये काम तो उसको करना था। जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं, ये लड़ाई उसको लड़नी थी। नहीं लड़ा। क्यों नहीं लड़ा? मेरी बात को गंभीरता से लेना। क्यों नहीं लड़ा? इसलिए नहीं लड़ा कि उसको आपसे गर्ज नहीं है, उसको आपसे कोई काम नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको अपने बॉस से काम है, उसको अपने जो उसका हेड है उससे काम है। शायद यहां बीजेपी से नुमाइंदा है, जो एमपी है बीजेपी से, शायद उसको गर्ज है मोदी जी से, क्योंकि मोदी जी ने उसको टिकट दिया है तो वो एमपी बना है, आपके वोट से नहीं बना। मैं जहां जा रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं उसको गंभीरता से लीजिए। आपने वोट उसको तब दिए जब मोदी जी ने उसको टिकट दिया, इसलिए वो मोदी जी की बात मानता है, इसलिए वो मोदी जी का गुणगान करता है, जनता का गुणगान नहीं करता। हमारा जो सिस्टम है, इस सिस्टम को बदलने की जरूरत है कि जो हम जिसको नुमाइंदा चुन के भेजते हैं वो पार्टी का गुलाम ना हो, वो जनता का गुलाम हो। और जनता का गुलाम कैसे होगा? जनता का गुलाम तब होगा जब उसको जनता से गर्ज होगी टिकट लेने की, ना कि अपने आका से। वो कैसे होगा? इस पूरे लोकतंत्र को बोलते हैं हम, जिसको लोकतंत्र, जो आज पार्टी तंत्र है,
इसको लोकतंत्र में बदलने की जरूरत है। आप पूछोगे कैसे? अब जो पार्टी जिस नुमाइंदे को खड़े करेगी वो नुमाइंदा आपके बीच में आएगा। होना यह चाहिए इस चुनाव का ही सिस्टम बदला जाए। प्रधानमंत्री के मुकाबले प्रधानमंत्री खड़े। अगर पार्टी राजे तो मोदी के मुकाबले में खड़े राहुल जी, खड़े कोई और दूसरा तीसरा। मुख्यमंत्री के मुकाबले में मुख्यमंत्री खड़े, एमपी के मुकाबले में एमपी खड़े। ये टिकट वाला सिस्टम कहां से बीच में आ गया? और हमारे संविधान में भी कोई नहीं लिखा टिकट वाला। तब उनको जनता से गर्ज होगी। यहां मेरे को नहीं पता क्या सिस्टम है, लेकिन अगर हम हरियाणा में चले जाएं, मैं पंजाब से नहीं, मैं हरियाणा से हूं, बता देता हूं आपको। हरियाणा में चुनाव का जो पंचायतों का सिस्टम है, सरपंच के मुकाबले में सरपंच खड़ता है, मेंबर के मुकाबले में मेंबर खड़ता है। अगर कोई एजेंडा पास करवाना है, वो सही एजेंडा है, तो ज्यादा मेंबर जिसके अगर उस एजेंडे को ठीक मानेंगे तो वो पास कर देंगे। इसी तरह से एमपी का चुनाव होना चाहिए, प्रधानमंत्री डायरेक्ट बने। अगर उसका एजेंडा सही होगा तो ज्यादा एमपी उसका समर्थन कर देंगे, अगर उसका एजेंडा गलत होगा तो ज्यादा एमपी उसका समर्थन नहीं करेंगे। और फिर जो आपका चुना हुआ नुमाइंदा है, अगर उस तरीके से चुनाव होता तो वो नुमाइंदा आज आपके बीच में होता, आज आपकी बात वो संसद में रख रहा होता। लेकिन अब आपकी बात उसने संसद में नहीं रखी। जिस पंचायत में फैसले हो रहे हैं उस पंचायत में भी उसने आपकी बात नहीं रखी। रखी है क्या? नहीं रखी। तो फिर इस देश को बचाएगा कौन? दूसरा एक तरह से सुधार और हो सकता है। आप लोग यहां लड़ रहे हैं, कुछ लोग पंजाब में लड़ रहे हैं, कुछ लोग हरियाणा में लड़ रहे हैं, कुछ लोग आदिवासी जंगलों में लड़ रहे हैं, उनकी जमीनों पे कब्जा कर रही हैं कंपनियां। देश में डाकू पैदा हो गए।